हरे कृष्णा। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी पड़ती है, तो इसका क्या महत्व है, इस एकादशी का क्या महिमा है, इसके विषय में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैं ये ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तो भगवान ने वेद व्यास जी के लिए बोला, और अब वेद व्यास जी बताएंगे इस व्रत की महिमा, जिन्होंने 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद हम लोगों को दिए हैं, वो बताएंगे कि वास्तविकता में एकादशी का क्या महत्व है। तो वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, अगर किसी का मृत्यु हो गया है या किसी का जन्म हुआ है, जब सूतक लग जाता है, ऐसे में भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, एकादशी को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीम ने बोला कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, ये सदा एकादशी का पालन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। पांडव सदैव एकादशी का पालन करते थे। मुझसे भी हमेशा बोलते हैं कि आप भीम रखा करो व्रत, लेकिन मुझसे ये हो नहीं पाता, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तो भीमसेन की बात सुन करके व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें उच्च लोक चाहिए और तुम निम्न लोकों में नहीं जाना चाहते हो, नरक की यातनाओं को नहीं सहना चाहते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। तो यहाँ से हमें एक और शिक्षा मिल रही है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, हम ये एकादशी गृहस्थों की है, ये सन्यासियों की है। अरे आप यहाँ देखिए, यहाँ शास्त्र में स्पष्ट बताया जा रहा है, भीम तो गृहस्थी है ना, और वेद व्यास जी खुद बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दोनों एकादशी को रखिए। तो हमें तथाकथित लोगों की बातों पर ध्यान न दे करके दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। तो आगे बताते हैं, भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा जलती रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके, उच्च लोक मिल सके, भगवान का धाम मिल सके। इसके लिए, इसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा, मैं इस व्रत को रखूंगा। तो व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। तो यानी जब हम टॉयलेट जाते हैं तब हमको कुल्ला करना होता है, थोड़ा सा जल ले करके, या फिर जब हम तुलसी आरती करते हैं या भगवान की वर्शिप करते हैं तो पहले आचमन करते हैं। तो आचमन में बताया गया उतना ही जल लें जितना राई का दाना डूब जाए, बहुत छोटा सा। ऐसा नहीं आचमन का मतलब हम पूरा लें और एक घूंट पी जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल छोटा सा। तो अगर ऐसा करेंगे तो व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि आचमन और कुल्ला करने की परमिशन है। इसके अलावा अगर कोई जल का सेवन करता है तो व्रत भंग हो जाता है। डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का, सोने का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल
निर्जल एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाएगा। तो एकादशी की कितनी महिमा है, भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई एकादशी, निर्जल एकादशी ये रख लेगा तो उसको 24 एकादशियों को का जो साल में एकादशियां हैं, सारी एकादशियों को उसको फल मिल जाएगा। तो कितना महत्वपूर्ण व्रत है। और वैसे भी हम लोग और एकादशियां जो रहते हैं उसमें फलाहार लेते हैं, कभी कुट्टू ये वो सिंघाड़ा और बहुत सारी पकौड़े मंगोड़े। तो हम लोगों को एक दिन का व्रत है जिसको बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए सबको मिल करके। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है, किसी को अगर स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है तो जीवन भर सेवा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पता चले आप निर्जल रखे और आपका हरि बोल हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। तो एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर जो यमदूत हैं वो नहीं जाते जो एकादशी का व्रत करता है। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। तो आप सोचो एकादशी की कितनी महिमा है। वेद व्यास जी खुद कह रहे हैं कि जो एकादशी व्रत करेगा उसे यमदूत लेने नहीं आएंगे, उसे कौन लेने आएगा? विष्णुदूत लेने आएंगे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप 16 माला कर रहे हैं, आप चारों नियमों का पालन कर रहे हैं, आप भक्तों का संग कर रहे हैं, आपको यमदूतों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विष्णुदूत लेने आएंगे। तो आगे बताते हैं, अतः निर्जल एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसके मेरु के बराबर भी महान पाप किया हो, सुमेरु के समान भी बड़े से बड़े पाप किए हों, तो भी वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, यानी जल का सेवन नहीं करता, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जल एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जल एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीत से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ये स्थिति होती है उन लोगों की जो एकादशी को अन्न खाते हैं। तो भैया वेद व्यास जी बोले हैं, हमारे आचार्य बोले हैं, तुकाराम महाराज जो सशरीर भगवत धाम गए वो एकादशी का पालन करते थे। हमारी वैष्णव परंपरा के ढेरों ढेरों संत एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं वो नहीं करते। और उनको प्रणाम है और क्या कहें भैया, पाप खाते हैं। इसलिए एकादशी का पालन बहुत ज़रूरी है। आगे बोलते हैं, जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती पुत्र, निर्जल एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को, वैष्णवों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, खाली व्रत से काम नहीं चलेगा। व्रत के साथ साथ क्या करना है, भगवान के जो प्रिय हैं ब्राह्मण वैष्णव, इनको क्या करना है, संतुष्ट करना है। खाली भूखे रहने से काम नहीं चलना।
हमें वैष्णव अपराधों से बचना है, बल्कि उनकी सेवा करनी है। तो जो ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनको मिष्ठान देते हैं, उनको स्वर्ण देते हैं, उनको धन देते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो इससे क्या होता है, भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जिन्होंने श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं, जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो, श्री हरि की पूजा और रात्र में जागरण करते हुए इस निर्जल एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। ये है एकादशी की निर्जल की महिमा। आप सोचो, 100 पीढ़ियां भगवान के धाम में जा सकती हैं अगर कोई विधि पूर्वक जैसे बताया गया है एज इट इज व्रत करे, तो निश्चित रूप से उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। लेकिन बात पूरी माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं थोड़ा सा माने थोड़ा नहीं, पूरा। तो आगे क्या बताते हैं, निर्जल एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण यानी वैष्णव, भगवान का जो भक्त है, भगवान की सेवा में लगा है, को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों उच्च लोकों में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण, केवल कथा का श्रवण करने से, इसके श्रवण से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। देव देव ऋषिकेश संसारावर्णतारका उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसको निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ वैष्णवों, ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनायास यानी अनामय पद को प्राप्त होता है, यानी भगवान का जो दिव्य धाम है उसको प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई, और तो और इसको भीमसेनी एकादशी भी लोग बोलते हैं। तो ये जो एकादशी है, ये सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पावरफुल एकादशी है। तो आपने देखा कि एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 15 दिन पाप करेंगे और फिर एकादशी व्रत कर लेंगे, पाप भस्म कर लेंगे, फिर 15 दिन पाप करेंगे और फिर एकादशी करेंगे, फिर पाप को भस्म कर लेंगे। तो ऐसा सोचना ये एकादशी के प्रति अपराध हो जाएगा। हाँ, जाने अनजाने में जो पूर्व में हमसे भूलवश, अज्ञानतावश जो पाप हुए हैं, वो सारे के सारे पाप एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। और अब आप अपना जीवन पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ, गुरु आश्रय में रह करके वैष्णवों की सेवा करते हुए, भगवान की शरण लेकर के गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को दिशा दीजिए। हरे कृष्णा।